गुड मॉर्निंग क्लास 9th। मैंने कल वाली वीडियो में आपके साइंस के चैप्टर नंबर 8 मोशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, कुछ कंसेप्ट आपको समझाए थे। आज वाली वीडियो में भी मैं आपको कुछ और कंसेप्ट जो है समझाऊंगा। कल आपने डिस्टेंस तक पढ़ा था। आज जो है मैं आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होती है उससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होती क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्टेंस हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो अंतर है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बात आ जाती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होती है। इनिशियल पोजीशन वो होती है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और फाइनल पोजीशन वो होती है जहाँ पे हम अपनी जो जर्नी है फिनिश करते हैं। तो जो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कुछ और पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। इसका एसआई यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का वो मीटर है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। रफली बना रहा हूँ, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ए स्टार्टिंग पोजीशन, ए नाम दे देते हैं, बी यहाँ सी मान लो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैंने आपको कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमारी इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई बॉडी है, वो ए से शुरू करती है और बी पे चले जाते हैं, तो उसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो ए होगी और फाइनल पोजीशन बी होगी। इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लो बी पे जाने के बाद उसे यू टर्न लेके वो सी पे आ गया, तो तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हमारी इनिशियल पोजीशन ए होगी और फाइनल पोजीशन सी होगी, और तब आपने इन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस देखना है, ना कि वो कहाँ से होकर आया है वो नहीं। समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। कि वो डिस्टेंस जो हमारी बॉडी ट्रैवल, कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ट्रैवल करती है गिवन टाइम में, पर यूनिट टाइम में, जो जितना भी टाइम है आप में उसमें वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इट मीन्स इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। ये हमेशा पॉजिटिव होगी और इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होगा। स्पीड के बाद हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। सिंपल शब्दों में कहेंगे इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। ये भी वही है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है पर यूनिट टाइम में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहेंगे तो ये एक स्पीड है विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ। स्पीड का क्या होता था? सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता था मगर डायरेक्शन नहीं होती थी। मगर वेलोसिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। इट कैन बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी होगी। पॉजिटिव कब होगी? जब हमारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि प्लस में वैल्यू होगी। जब नेगेटिव का मतलब हो गया जब माइनस में होगी। तो जब हमारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव होगी। जब हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो हमारी वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी, और ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो आएगी। इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड ही होता है। स्पीड और वेलोसिटी जो है एक्चुअल में सेम ही होता है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है, स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। एवरेज स्पीड, एवरेज से आपको पता है जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा स्पीड दी होंगी और कहेंगे आपको कि एवरेज स्पीड फाइंड करो, तो तब आप किस तरह से करोगे? तो अब आपने टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर लेना, वो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को कर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको डिस्टेंस भी अच्छी तरह से समझाया और डिस्प्लेसमेंट भी अच्छी तरह से समझाया, तो आपके लिए डिफरेंस करना कोई मुश्किल बात नहीं। करेंगे कैसे? एक तरफ डिस्टेंस लिखेंगे, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में डिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में, उसकी डेफिनेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है उसकी डेफिनेशन। फिर डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, और उसमें इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। फिर जो क्या कहते हैं अपना डिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी भी जीरो नहीं होगा। फिर उसका एसआई यूनिट मीटर है। तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का लिखेंगे कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, और उसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। इसी तरह से बच्चे आप स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। तो स्पीड में लिखोगे कि स्पीड एक्चुअल में होती क्या है, फिर उसमें वेलोसिटी में लिखोगे, फिर उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख लेना, ठीक है। फिर उसमें आप मैथमेटिकल फार्मूला दोनों को मेंशन कर लो। फिर स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। एसआई यूनिट जो है उसका मीटर पर सेकंड होगा, उसका भी मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। अब रटी रटाई डेफिनेशनों पे मत जाया करो, क्रैम करना नहीं है, समझना है और अपने से लिखने की कोशिश करनी है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स, ध्यान से पढ़ो, समझो। थैंक यू वेरी मच।